दिसंबर और जनवरी में होने वाली सीटेट परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा और किन गलतियों को आप कर सकते हैं फॉर्म भरते समय, ये आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सीटेट की परीक्षा दूसरी बार ये ऑनलाइन हो रही है, क्या क्या बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे उसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस चैनल पर सीटेट की कंप्लीट तैयारी भी आपको कराई जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि सारे एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिले। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहां पर भी आपको क्लासेस के पीडीएफ और लिंक वगैरह मिल सकेंगे। बात करेंगे सीटेट के फॉर्म भरते समय क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। मोबाइल नंबर तो आपका एक्टिव होगा ही, इसके अलावा ईमेल आईडी भी आप अपनी एक्टिव कर लीजिएगा। अगर पासवर्ड वगैरह भूल गए तो इसको याद रीसेट कर लीजिए और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए ताकि उसमें मैसेज ओटीपी वगैरह आ सके। इसके अलावा आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा ही, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर का स्कैन लगेगा, स्कैन करके अपलोड करना होगा आपको। कक्षा 10 और 12वीं की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। और अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो आपको आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई का पेमेंट करने का ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप साइबर कैफे से भराते हैं तो वो उनकी हेडक हो जाती है। अगर हम बात करें इमेज की तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, 3.5 बाई 4.5 साइज जो है 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और इसी प्रकार से सिग्नेचर 3.5 बाई यानी 1.5 और इसका जो साइज है 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। ये चीज़ें आप तैयार रखिएगा। अगर फोटो वगैरह नहीं है लेटेस्ट तो आप तब तक क्लिक करा लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है फॉर्म भरते समय, या अगर आप साइबर कैफे पे जाकर के भरवाते हैं तो उनको भी आप ये चीज़ें बता दीजिएगा। आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, पूरा आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा कि कोई भी चीज़ साइबर कैफे वाले ने भर दिया है, बाद में आप कहें कि ये तो इसकी गलती से हो गया है, नाम में कहीं मिस्टेक हो गई, ठीक है, या फिर एक अक्षर भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं बाद में। बता दें आपको कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है और इसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन तरीके से डिजीलॉकर नाम के एक ऐप पे अपलोड किया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर पाते हैं पास होने के बाद। तो वहां पर भी क्या होता है, आपका आधार वेरिफिकेशन होता है। तो आधार में जो डिटेल है और आधार में जो नंबर लगा हुआ है वो एक्टिव होना जरूरी है, वरना बाद में जब आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा तब दिक्कत होगी। तो ये भी चीज़ें आप पहले से मेंटेन रखिएगा, चेक कर लीजिए। और हो सके तो आप डिजीलॉकर पे अपना अकाउंट भी बना लीजिएगा ताकि जब भी आप सीटेट क्वालिफाई करें तो वहाँ पर आसानी से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें। डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिए हैं क्या क्या जरूरत होगी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखिएगा, बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी आपने कर रखा है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, चाहे बीएड कर रहे हो या फिर बीटीसी, या फिर आप किसी अन्य स्टेट से हैं, वहाँ पर जिस भी भाषा में आपकी वहाँ डिप्लोमा डिग्री को बोला जाता हो, आपने अगर एडमिशन ले लिया है, एग्ज़ाम हुए हैं नहीं हुए हैं, रिजल्ट आया है नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस आपने एडमिशन ले लिया हो, आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या इसमें ईडब्ल्यूएस मान्य होगा या नहीं होगा। तो ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, यानी इससे कोई जॉब नहीं मिलनी है। इसमें आपका 10% का जो आरक्षण मिलता है ईडब्ल्यूएस वाला वो मान्य नहीं होगा, तो उसको अभी मत बनवाइए। डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिए। अब अगला सवाल उठता है कि फॉर्म कब से भरें, क्योंकि सीटेट ने ये बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सेंटर दिए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। तो इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल जल्दबाजी में आकर के पहले ही दिन फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि इससे आपको दो नुकसान हो सकते हैं। पहला, टेक्निकल इशू अगर कोई आता है तो आप मान लिया सेंटर पे पहुंच गए हैं और सर्वर अगर लोड नहीं ले रहा है तो हो सकता है उस दिन की परीक्षा कैंसिल भी की जा सकती है। एक पिछली बार ऐसी तकनीकी समस्या आई थी, इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात ये होगी कि आप एग्ज़ाम एनालिसिस को नहीं देख पाएंगे, यानी अगर आपने पहले ही फॉर्म भर दिया और पहली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम लग गया तो इस ईयर का पेपर कैसा आ रहा है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही वो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अच्छी बात ये होगी कि आप पहली बार में अपना एग्ज़ाम दे करके फुर्सत हो जाएंगे, अगले एग्ज़ाम को टारगेट कर पाएंगे। तो हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप लगभग 31 तारीख से अगर फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं तो आप 2 दिन गैप करके या दूसरे तीसरे दिन से आप अपना फॉर्म भरिएगा। बिल्कुल शुरुआत में मत भरिएगा, ठीक है, क्योंकि पहले स्लॉट में जितने सेंटर अलॉट होने होंगे
हो जाएंगे उतने। फिर क्या होगा, एक शिफ्ट में जितने बच्चों का एग्जाम होना होगा हो जाएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि उस बार पेपर इस बार कैसा आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या नया आ रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे आपको एनालिसिस वीडियो मिलती रहेंगी और आप चेक करते रहेंगे कि हाँ इस बार ये नया पूछा जा रहा है। थोड़ा सा मतलब एक अंदर का जो डर होगा वो कम हो जाएगा। तो आप ये काम करिएगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्म जिससे भी भरवाइएगा, जहाँ भी साइबर कैफ़े पर भरवाइएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज कौन सी लेने वाले हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसका ध्यान रखिएगा। हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, असम संस्कृत, जो भी आपकी भाषा है उसको ध्यान रखिएगा। जो भी आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि हमको लैंग्वेज 1 में ये रखनी है, लैंग्वेज 2 में वो रखनी है, वही आप वहाँ पे फिल करवाइएगा। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं। इसके अलावा शैक्षिक अर्हता को लेकर के भी वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। 1 से लेकर के 7 तक संख्या उसमें दी होती है, 5, 6, 7 कोडिंग दी होती है, तो वो आप देख करके सावधानी से भरवाइएगा। हालांकि जब पूरा बुलेटिन जारी किया जाएगा, जब फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, तो उस पर एक अलग से हम वीडियो अपलोड। जैसा कि आपको पता होगा कि सीटेट का अगर आप एक फॉर्म भरते हैं तो 1,000 रुपये चार्ज है, और अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो 1,200 रुपये चार्ज है। तो हम आपको यही एडवाइस देंगे कि आप दोनों फॉर्म भरिएगा, ठीक है। बीएड बीटीसी सभी लोग भरिएगा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, तो आप दोनों फॉर्म भरिएगा। ऑनलाइन तरीके से आपकी परीक्षा होगी, आप आराम से खुद को चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। और अगर आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, 2 लैंग्वेज और आपका सीडीपी, तो यकीनन आप पेपर 2 बहुत कम पढ़ाई करके भी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा बहुत लोगों ने किया है। जैसे आपका लैंग्वेज 1 होती है 30 नंबर की, लैंग्वेज 2 होती है 30 नंबर की, और 30 नंबर की आपकी सीडीपी होती है। 90 नंबर में अगर आपके यहाँ पर 70 से 75 नंबर भी आ जाते हैं, तो पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, मुश्किल से 15-20 चाहिए, और 20-25 नंबर आप आराम से साइंस, मैथ और एसएसटी में ला सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, लैंग्वेज 1, बहुत सारे लोग हिंदी इंग्लिश, या फिर हिंदी संस्कृत, या फिर हिंदी संस्कृत के साथ साथ अगर कोई पंजाब से है तो हो सकता है पंजाबी, तो ये लैंग्वेज वाला अपना सेक्शन मजबूत रखिएगा। और आपका पेपर 1 की तैयारी के साथ साथ आपका पेपर 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। और आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। कोई भी अगर आपका डाउट है एग्जाम को लेकर के तो आप कमेंट करिएगा। इसके अलावा एक और वीडियो आएगा जल्द ही, जिसमें हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आता है। और हमारे चैनल पे कई प्लेलिस्ट बनाई गई हैं सीटेट को लेकर के, उनमें बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं कैसे आपको पेपर हल करना है। और बहुत सारी चीज़ें हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।